मेंबर का हिस्सा बने हैं आज आप, क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी बड़ी खुशी है? देखिए, एक तो जो नाम रखा है हमने दादा साहब फाल्के मेमोरियल फाउंडेशन में, यही नाम से बड़ी खुश हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने मेमोरियल सेंटर में काम किया तो मेमोरियल शब्द का जो मीनिंग है और जो इम्पोर्टेंस है, हाँ, टाटा मेमोरियल सेंटर में हमने काम किया है, तो मेमोरियल फाउंडेशन, और ये नाम से ही हम इतने खुश हैं कि हमने एक नाम दिया है जो एक्चुअली में जो हम चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कहता है वो। अब जैसे ये बात होती आई है कि दादा साहब फाल्के जी का नाम इस तरह से हुआ है कि आज फैशन में दादा साहब फाल्के, अभी मैंने सुना कि कोई पुलिस में दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये कई बार क्या होता है ना कि जब लोगों को एक जरिया मिलता है कमाने का, तो कई लोग ऐसे हैं कि बस सोचते हैं कि हम कैसे कमाएंगे, वो ये नहीं सोचते कि वो तरीका सही है गलत है। तो दादा साहब फाल्के नाम कहीं भी लगा दो पैसा आना ही है, ये दिल्ली तक पहुंच गया, लंदन तक पहुंच गया, ये लोगों को पता है। दादा साहब फाल्के लगा, और आई थिंक इंडिया में मन्ना लास्ट टाइम हमने निकाला था 25 फाउंडेशन ऐसे हैं इन नाम से, क्रिप्टो करेंसी जैसा हो गया है। सो ये ऐसा है कि आप सब रोक नहीं पाएंगे, हम सब रोक नहीं आप पाएंगे। सेलिब्रिटी है, आप रोक सकते हैं चाहे तो उसके ऊपर, मैं वही कह रही हूँ, रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कुमार जी ने भी कहा कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना होगा, और अगर हम जो सोच रहे हैं और हम जो एक हमारा प्रोसेस जो हमने सोच रखा है उसको अगर हम फॉलो करेंगे और हमें सामने से सपोर्ट मिलता जाएगा तो डेफिनेटली ये रुकेगा, ये रुकना ही है। क्योंकि आप, ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मेरा यहाँ पे गुस्सा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने 1955 में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शुरू किया। जब देश आज़ाद हुआ, लोग सेटल भी नहीं हुए थे, उन्होंने सोचा कि आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना है, और उनने इतनी मेहनत की है, गांव-गांव जाके ट्रैवल करके आर्टिस्ट को मिलना, उनको शिमला में हर साल बुलाना, अलग अलग स्टेट में आके कंपटीशन फेस्टिवल करवाना। आज बहुत से ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पापा जी ने शुरू करवाए, लेकिन हमारे ही नाम का ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के नाम पे 2 से 3 और ऐसे एनजीओ खुल चुके हैं इसी नाम पे। उसमें एक एनजीओ ऐसा है जो कहता है कि मेंबरशिप कार्ड बनाओ, पैसे दो, आपको हम काम देंगे। उन्होंने लोगों को इतना भी ठगाया कि 100 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक भी जमा किए हैं। ये क्या है, लूटपाट है ना। मतलब 3,000 से लेके 3 लाख तक अवार्ड बिकते हैं। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं रुकना है, और अवार्ड्स बिक रहे हैं, सबको पता है। हम भी कई फंक्शन में गए जहाँ पे पता चला कि हुआ है, लेकिन हमारा उनसे कोई भी कुछ भी ना सोच है, ना उनके आसपास रहेंगे, वो अपना काम करते रहें। लेकिन हाँ, दादा साहब फाल्के का नाम जहाँ आएगा वहाँ पर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। क्या आवाज़ उठाएंगे? पूरा यही उठाएंगे कि अगर आप ये नाम यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कीजिए, हमने, दादा ने कहा, लेकिन जिसको दे रहे हैं वो डिजर्विंग होना चाहिए। लेकिन अगर सेलिब्रिटी को दिया जाता है, उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया, उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाता है। यही तो हमने भी देखा है, और उसने कभी माइक नहीं पकड़ा, उसको बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल जाता है। अरे आप जो एंकर कर रहे हैं, जो एंकरिंग कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं नाम। अब मैंने तो कहा फैशन में दादा साहब फाल्के ने फैशन में कुछ किया था क्या? फैशन वॉक, कैट वॉक किया था क्या? नहीं ना। तो आप फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के जी का नाम मिसयूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जस्ट अपने पैसे कमाने के लिए? और ये बता रही हूँ मैं, ये हमें यहाँ बैठ के लग रहा है, लेकिन ये पूरे इंडिया में हो रहा है। मैं अभी गई थी पंजाब में, वहाँ बंदा मिलता है मुझे, वहाँ मुझे वो कहता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। मैंने कहा किसका था, वो पता नहीं, लेकिन मिला है क्योंकि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है रेखा जी, फाल्के एक है, दादा साहब फाल्के एक अवार्ड है, काफ़ी बड़ा अवार्ड है, जिसपे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी बवाल हुआ था, एक सेलिब्रिटी को लेकर हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। तो आपके कितने अवार्ड होंगे ये साल में? नहीं, हम अभी इस पे कमेंट नहीं करेंगे। हमारा नहीं, ये हमारे मिशन पे डिपेंड करता है। हमारा पहला एजेंडा में मिशन अवार्ड देना नहीं है। अच्छा, दिस इज़ बाद में। अवार्ड्स हम ज़रूर देंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑनर करेंगे, उनको हम इंस्पायर करेंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे, लेकिन अवार्ड्स ही देंगे वो नहीं है। क्योंकि अगर अवार्ड्स ना तो फिर नाम क्या करना है? हम अपना अवार्ड साथ शुरू कर लें, कोई कुछ नहीं बोलेगा हमें, लेकिन हमारा अवार्ड से कोई यहाँ पे नहीं है। लेकिन अवार्ड जैसे कहा था ना दादा ने, पार्ट रहेगा हमारे फाउंडेशन का, क्योंकि हमें बहुत काम करना है। जैसे उन्होंने कहा ना, इंडस्ट्री में आज हमें वो दिखते हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो आगे हैं, लेकिन जो फेल हुए हैं इंडस्ट्री में, आगे नहीं बढ़े, उनका पता है क्या है आपको? बड़े बड़े लोग, उनका आज भी घर नहीं है, क्योंकि हम तो इंडस्ट्री के हैं ना। उनका बड़े बड़े टैलेंटेड लोग जो लोग ओल्ड हो चुके हैं, उनके इलाज के लिए पैसे होते नहीं हैं। वी नो व्हाट इट इज़। जैसे कोरोना आया, कोविड आया, हमने हमारे आर्टिस्ट के लिए वेलफेयर फंड शुरू कर दिया पापा जी के नाम का, सुदर्शन गौर वेलफेयर फंड। लेकिन क्या आर्टिस्ट आके आपसे मांगने वाला है क्या पैसा कभी कि मुझे दो? आर्टिस्ट स्वाभिमानी होता है, वो आपसे कभी मदद नहीं मांगेगा। रेखा जी, जो आर्टिस्ट है भूखा ही मर जाता है, वो बेचारा किसी को उधार मांगने से भी डरता है। स्वाभिमानी है ना, इसलिए बोल रही मैं। अभी हमने देखा, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि सब खराब चीज़, 200 ग्राम चावल लेकर मीडिया को बुलाकर फोटो खिंचवाया जाता है, इंस्टाग्राम पे डाला जाता है कि हमने राशन बांटा है। देखिए क्या पता ना, आजकल 5-5 रुपए की चॉकलेट दी जाती है। देखिए पता है क्या, आजकल ज़माना ही ये है दिखावे का, सब दिखावा ही है। आज जब देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, आज सब डालते हैं, फैमिली के लोग डालते हैं अपने फोटो। कभी डाला है उन्होंने कि मुझे दर्द हुआ, मैं बीमार हूँ, या मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं? डाला है कभी?
अच्छा दिखाना आपने होता है। हमेशा लॉकडाउन में हमने काफ़ी इवेंट्स किए हैं आपके, आपने अभी पीछे बच्चों को आपने किताबें, बैग्स, खाना पीने, काफ़ी चीज़ें दी थी, जो करते हैं बोलते नहीं हैं। करो ना, मैं तो देखो, मैं अभी क्या है ना, हमारे यहाँ पे मिक्स्ड है सब कुछ, जैसे 5 उंगलियाँ हैं, बराबर नहीं है। अभी हम भी चाहेंगे कि हमारे काम से आप जानिए हमें। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, बता रहे हम लॉन्च किया, और लेकिन work हमारे should काम से speak. जानिए। और आज 10 है तो कल 100 और 1000 आइए हमारे पास हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। तब हमें भी लगा कि हमने कुछ कर दिखाया है। बोलने में क्या, मैं तो बोल दूँ कि हम ये भी कर दें, वो भी कर दें। तो बस ये है कि हमारे कर्म जो होंगे उस जानेगा आप हमें। और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ट्रस्ट का हो रहा है उसका काम भी चालू हो गया। ये जो हम पोस्टर हमने लॉन्च किया, और क्या चाहिए बताइए वही मुझे? दिन किया है, तो हमने वी आर डूइंग थ्रू एक्शन। एक्सर आगे अगली प्रेस में हम जल्दी इंतजार करेंगे आपका। तारिक के साथ मुझे एक जुड़ने का मौका मिला है फिर से टाटा हॉस्पिटल के बारे में। दैट इज वेरी एक लाइन क्या कहना चाहोगे आज? इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं बुरा भी लगता था, आप लोग भी कई बार सामने से बोले हैं कि ऐसे अवार्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन आज आपने एक नई संस्था बनाकर सामने आ ही गए आप। मैं तो इतना बताना चाहती हूँ, हमको मालूम है कि ये अवार्ड बेचा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड लेने वाले अवार्डीज हमको बोलते हैं कि हमसे इतना पैसा मांगा और बोले कि चलो मैं तुमको दादा साहब फाल्के अवार्ड देता हूँ। एक लेडी तो ऐसी थी जो यूएस में है, उसका नाम नहीं लेना चाहती, उसने हमको भेजा है व्हाट्सएप में, तो हमारे पास है 10 लाख ले लो। 10 लाख दे दो, मैं दादा साहब फाल्के अवार्ड देता हूँ। क्या बोलेगा, हमको प्रूफ है हमारे पास, हमको मालूम है। वो हम लोग स्टॉप करना चाहते हैं, वो दिस शुड नॉट बी देयर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। देखिए, मुझे एक और बात ऐड करनी है। जब भी फंक्शन होता है कुछ भी, जैसे हमने भी आज फंक्शन किया, तो उसमें भी एक्सपेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट मिलता है, स्पॉन्सर मिलता है, आप एक नॉर्मल अमाउंट लेते हैं तो ठीक है, लेकिन वो ये लोग वही होने चाहिए आपको डोनेशन देने वाले जो डिजर्विंग होते हैं। वहाँ हम कुछ नहीं है। अगर हमने कहा कि डिजर्विंग है, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए कि हम ये फंक्शन कर रहे हैं, तो अलग बात है बस। लेकिन आप पैसे देंगे तो अवार्ड मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। और मेरे ख्याल से मैं एक बात करना चाहता हूँ जी। कि दादा साहब फाल्के को मरणोत्तर मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी ये मेन हमारी कोशिश मेन रहेगी। कोशिश होगी। हम कोशिश बहुत कर साल रहे से हैं। कोशिश, और मेरे साथ अभी ये लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि दादा साहब ने क्या नहीं दिया, मासेस को एंटरटेनमेंट दी, स्टार को स्टारडम दिया, रोजी रोटी दी, और गवर्नमेंट को ढेर सारा रेवेन्यू भी मिल रहा है। तो अब वक्त है, वी हैव टू गिव हिम मिलेगा बैक। सर, मिलेगा। और मेरे ख्याल से जो अवार्ड जो बड़ा दिल्ली में जो होता है, जो स्टार्ट किया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का। अगर वो अवार्ड नहीं होता तो मेरे ग्रैंडफादर शायद रिसर्च बुक में होते थे। इतना प्रेस्टीज का अवार्ड किया है। आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं ना यहाँ पे एक ऐड करूँगी, जैसे हमारे थिएटर में पहले नेशनल एंथम नहीं था, आप सबको याद होगा, है ना। वो मैं जानती हूँ कि इन्होंने किसने शुरू किया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड वहाँ पे रही है साथ में उनके। तो अभी हमारे हर मूवी के पहले वी हैव नेशनल एंथम, राष्ट्रगान होता है। वो सिनेमा में होता है, जहाँ हर सिनेमा में होता है। तो उस सिनेमा में हमारे दादा साहब जी का क्यों नहीं है फोटो या कुछ वक्त उनके लिए सिर्फ सब खड़े हों? मैं इसके ये बारे भी में- हमारा एक डिमांड रहेगा। इसके बारे में मैं बोलता हूँ। इसमें हो गया है कि एक भट्टे बोल के दादा साहब फाल्के के फैन मेरे मित्र थे, उन्होंने प्रपोजल दिया था, विनोद तावड़े तभी थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि देयर विल बी द 1 मिनट फिल्म दैट बर्थ डेट एंड कभी गए एंड वी पे ट्रिब्यूट टू दादा साहब फाल्के और फ्लावर गिरते, ऐसी एक फिल्म बनाई है, उनके पास पड़ी है, लेकिन वो मुझे अनऑफिशियली पता चल गया कि उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। और ये वो कंपलसरी करने वाले थे, तभी वो डिक्लेयर भी किया था, लेकिन क्या हुआ मुझे पता नहीं। वो हमें अभी फॉलोअप करना पड़ेगा। ट्रिब्यूट फिल्म ऑन दादा साहब।